2,000 years later. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Hey, this is me Charvi and today I'm back with another vlog. So आज का vlog होने वाला है another study routine एंड वो भी इवनिंग स्टडी रूटीन। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। और आज मतलब मेरी छुट्टी थी स्कूल से, जैसे मैंने बताया कि मेरे को ट्यूसडे को छुट्टी होती है, तो ये ट्यूसडे की शाम का ब्लॉग है। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें करी। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए अपने पाउच में से पेन्स वगैरह निकाल रही हूँ। और अब मैं हर बार करती हूँ अपनी वीडियो से पहले, अपनी कुछ भी काम करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाना। तो मैं अभी वही बना रही हूँ, अपनी टू डू लिस्ट कि मेरे को आज कौन से काम करने हैं। और जितने काम मुझसे होंगे मैं उतने करूँगी और जितने नहीं होंगे उन्हें मैं बाद में करूँगी। तो अब देखेंगे कितने क्या काम हमसे होते हैं। बट ये है मेरी जो टू डू लिस्ट है, वो यही है जो काम मेरे को सारे करने रह रहे हैं। मेरे मैक्सिमम टाइम पे जो इवनिंग स्टडी रूटीन ब्लॉग जो आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम शाम के टाइम पे मिलता है पढ़ाई करने का। क्योंकि दिन के टाइम पे मैं मैक्सिमम टाइम तो स्कूल में रहती हूँ और बाकी टाइम मेरे को टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम पे जब पढ़ाई करती हूँ मैं उसी चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, उसी को अपलोड करती हूँ। तो इसलिए मेरे इवनिंग स्टडी रूटीन ज़्यादा मिलते हैं। और मॉर्निंग स्टडी रूटीन भी कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। बाकी अभी तो इवनिंग स्टडी रूटीन ही आएगी। बट अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने फिजिक्स का। मेरे को थोड़ा फेयर आउट करना था अपनी रफ कॉपी से। तो 4th यूनिट में जो मेरा चैप्टर आ रहा है फिजिक्स में वो है वर्क इन एनर्जी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाय द वे मेरे को फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब फिज़िक्स मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, फिज़िक्स मेरे को अच्छी लगती है। तो ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसी के वो नोट्स मैं भी फेयर आउट कर रही हूँ। और मेरा क्या रहता है ना, मैं ज़्यादातर नोट्स को घर आकर बनाती हूँ। मैं पहले रफ में लिख लेती हूँ जिससे कि मैं आराम से घर में अच्छे से लिख पाऊँ, उन्हें ढंग से लिख पाऊँ। जिससे कि अगर मेरे को कुछ उसमें ऐड करना हो खुद से, कि जो मैम ने बोला था पर उन्होंने लिखवाया नहीं, पर मेरे को खुद से ऐड करना हो, तो मैं वो कर सकूँ। तो इसलिए मैं घर आकर ज़्यादातर नोट्स फेयर आउट करती हूँ। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और इस चैप्टर के नोट्स मैम ने बहुत अच्छे बनाए, बहुत ब्रीफली बनाए हैं। एंड मतलब जो भी सारे डेरिवेशन वगैरह मैम ने कराई है, डिराइव करना जो बताया है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे तरह से बताया है। एंड अगर ये बात हुई कि मैं फेयर आउट क्यों करती हूँ, 2 बार एक ही काम को क्यों करना है, अच्छा खासा एक ही बार में कॉपी में लिख लो। तो ये है मेरा कहना कि अच्छे से अपनी कॉपी में लिखने में कोई वो नहीं है दिक्कत। अगर मेरे को ही प्रॉफिट होएगा बाद में जाके एग्ज़ाम पे टाइम पे, अगर मैं कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी जो मैम ने बोली बट मैंने नहीं लिखी, तो मैं मतलब मेरे को दिक्कत आएगी ना एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं बार बार उसे फेयर आउट करती हूँ, अपने पहले रफ में लिख के फिर उसे कॉपी में लिखती हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एम आई अ CBSE स्टूडेंट। सो उसका आंसर है नहीं, मैं CBSE स्टूडेंट नहीं हूँ। और यहाँ पर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया जो मेरे को फेयर आउट करने थे, नोट्स वगैरह। तो ये है मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं। मैंने ये एनर्जी टॉपिक से मैंने शुरू करा था और उसके बाद मैंने ये सब कुछ लिखे। और ये सारे जो भी मैम हमें क्वेश्चंस वगैरह करवाती है, सो मैंने वो क्वेश्चंस को भी लिखे हैं। और मैम इतने अच्छे क्वेश्चंस कराती है, उनसे हमारे जो डाउट क्लियर होते हैं मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारे नोट्स बनवाती है मैम। तो यहाँ पे मैम ने पूरा डिराइव वगैरह करवाया है हमें, और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो देती है वो कराया है। तो ये सारे मैंने जो भी नोट्स फेयर आउट करे ये वो है। एंड सो अब हम लोग हमारे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो है हमारा संस्कृत का काम करना। तो संस्कृत में मैम ने श्लोकों के ट्रांसलेशन हमें लिखवाए थे, तो मेरे को अभी उन्हीं को फेयर आउट करना है। एंड संस्कृत का काम करने में मेरे को मज़े आते हैं। संस्कृत मेरे को अच्छा लगता है सब्जेक्ट। जो लोग बोलते हैं ना कि संस्कृत टफ़ है वगैरह वगैरह, सो मेरे अकॉर्डिंग संस्कृत टफ़ नहीं है। मैं अगर मतलब एग्ज़ाम जो होता है मेरा वो ऐसा होता है, 2nd यूनिट में एग्ज़ाम होएगा और 4th यूनिट में फाइनल में होगा एग्ज़ाम। 1st और 3rd यूनिट में मेरे नहीं होता है संस्कृत का एग्ज़ाम। तो अब की बार जो 4th यूनिट है उसमें भी पेपर होगा। तो जस्ट लाइक मैं ऐसे करती हूँ अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब मैं एक रात पहले ही पढ़ती हूँ। मैं सारे एग्ज़ाम के लिए एक रात पहले ही पढ़ती हूँ। और संस्कृत में तो मेरे को एक रात पहले पढ़ने के बाद मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं संस्कृत में। तो मेरे को इतना संस्कृत में टफ़ नहीं लगता कुछ भी। और 4th यूनिट में जो संस्कृत का चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है 8th चैप्टर, जो है जटायुः शौर्यम। तो ये वाला चैप्टर हमारा आ रहा है आपकी बार 4th यूनिट में। और इसके श्लोक याद करने के नहीं करने वो मेरे को नहीं पता, बट ये जो है ये रामायण वाले सीन का है पूरा चैप्टर। रामायण में जब रावण सीता जी को लेकर जाता है वो वाला सीन
के बारे में बताया है, इसमें पूरे श्लोक उसी के ऊपर है और ये बहुत मज़ेदार है चैप्टर ये वाला भी। Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. And I तो यहाँ पे मेरा जो है संस्कृत का काम भी कंप्लीट हो गया था। लगभग मेरे 7-10 तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था और ये सारे जो मैंने श्लोक वगैरह करे हैं ये वो हैं और ये मतलब इसमें हमारे संदर्भ, अर्थ, प्रसंग मैंने सब कुछ लिखा है। तो ये उसके बाद के जो मैंने लिखने का काम था मेरे श्लोक वगैरह का, ये सारा ट्रांसलेशन वगैरह है और इस चैप्टर के मैंने किए थे। तो या गाइज़ ये मेरा 7-10 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम हमारा दूसरा काम करेंगे जो है ज्योग्राफी का बुक रीडिंग। तो मेरे को अभी अपना चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन वाला चैप्टर रीड करना है जो क्लास में मैक्सिमम 3/4 हो गया है, शायद से मैक्सिमम पार्ट हो गया है उसका। तो अभी मेरे को वही रीड करना रह रहा है तो मैं अभी वही कर रही हूँ और ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4th यूनिट में सारे सब्जेक्टों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आ रहे हैं। तो बस मैं अभी उसी को रीड कर रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ों से हाईलाइट कर रही हूँ। promise that one day I'll feel alright. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. How you like it. Don't know how long I'll stay for. It's okay, I'll not come. और यहाँ पे मैं अपने पर्पल वाले हाइलाइटर से भी कर रही थी हाईलाइट क्योंकि वो मतलब मेरे मैक्सिमम चीज़ उसमें हाईलाइट करने की थी। तो मैंने पिंक हाइलाइटर से अपना कर लिया था मैक्सिमम चीज़ें हाईलाइट, तो वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो इसलिए मेरे को उसे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना था, मतलब उसे दिखाना था कि हाँ इसे याद करना है ज़्यादा अच्छे से, तो इसलिए मैंने उसे पर्पल हाइलाइटर से किया था। बाकी सब मैंने पिंक हाइलाइटर से किया कि हाँ ये सब चीज़ें तो याद करनी है बट वो स्पेशल थी। और यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया था रीडिंग वगैरह का, जो सब कुछ मेरे को करना रह रहा था। 7:43 तक मेरा ये सारी रीडिंग वगैरह की चीज़ें हो गई थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर ली थी। और अब ये जो 1/4 पार्ट जो बच रहा है वो अब पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, तो अब उसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। और ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की है, तो या मैंने ये सब किया। और या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर व्लॉग्स एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।